नीतीश जी किसी के साथ नहीं है, कुर्सी के साथ है। जहाँ कुर्सी मिलेगा उसी के साथ ही रहेगा। इनके बारे में कहा जाता है, लोग कहता है इनको पेट में दर्द है। इस राज्य में धानुक के बच्चा हेलीकॉप्टर पर चढ़े, डोम का बच्चा हेलीकॉप्टर, इसलिए उसको जंगल राज कहा गया। और जंगल राज कह के इतना जंगल राज के अखबारों के द्वारा किया गया और फिर लालू यादव जैसे नेता को जेलों में बंद किया। जब सरकार ही दबंग और बाहुबली जो जात से मजबूत है, स्वयं मजबूत है, उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगी तो गरीबों का न्याय मिलना मुश्किल है। कर्पूरी ठाकुर ने जब दलितों पर अत्याचार हुआ तो कैबिनेट का फैसला लिया और 1000 बंदूक खरीद के दलितों को दिया। जो तुमको कोई मारने आएगा तो तुम भी उसको मार देना, बाकी हम देख लेंगे जोड़े। और ये क्या किया, धानुक को लीडरलेस कर दो। धानुक में कोई नेता नहीं रहे, इसलिए जो भी धानुक एमपी था, एमएलए था, जो भी सीट था, सारा सीट को ही गायब करके दूसरे जाति को वहाँ से एमपी और एमएलए बनाया। इसलिए धानुक टारगेटेड था इसको बर्बाद कर देना। हम ये कह रहे हैं जो 1935 में इंडिया एक्ट बना था, 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो सूची पेश किया उसमें धानुक का अनुसूचित जाति बना। आखिर बिहार में नीतीश जी की क्या मजबूरी हुई कि वो देना नहीं चाह रहे? वो तो हक है। अब इसका सवाल नीतीश जी से पूछिएगा। हम तो जो बोलना था बोल चुके, वो क्यों नहीं दिए उनसे सवाल पूछिए ना। या उनके साथ जो मंत्री बना हुआ, उनके पार्टी में जो एमएलए है, उनके पार्टी में जो एमपी है, उससे ही सवाल पूछिए जी क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं आवाज तुम उठाया। वो जवाब देंगे, हम जवाब थोड़ा देंगे। खानी पड़ेगी ताकि धानुक समाज के लोग भी इसी तरह कुर्सी पर बैठ के अपने अधिकार की चर्चा करें, ना कि कुर्सी के नीचे बैठ के बधुआ मजदूर बन के किसी दूसरे पार्टी का झंडा उठा के उनके लिए जयकारा करे। आनंद मोहन की रिहाई हो गई, मगर पूरा जो दलित समाज है वो गुस्से में आ गया है। क्या यह वास्तविकता है? आखिर नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उनको आनंद मोहन को रिहा करना पड़ा? इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ रामबदन राय जी हैं, जो कि पूर्व एमएलसी है। उनसे पूछते हैं आखिर नीतीश जी की क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने दलितों का सम्मान तक नहीं किया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका देसी बिहार में। धन्यवाद। किस तरह से इस प्रकरण को देख रहे हैं कि एक बाहुबली की रिहाई कर दी जाती है, जो कि ऑन ड्यूटी एक दलित आईएएस की हत्या का आरोप में उसको फांसी की सजा मिली थी, फिर बाद में पटना हाईकोर्ट के द्वारा उनको उम्र कैद में बदल दिया गया। किस तरह से इस प्रकरण को देख रहे हैं? देखिए, ये चिंताजनक स्थिति है। बिहार में गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार होता है। वो चाहता है कि सरकार जो है हमारी मदद करे, हमारी सुरक्षा करे, हमारी इज्जत आबरू की रक्षा करे। अब जब सरकार ही दबंग और बाहुबली जो जात से मजबूत है, स्वयं मजबूत है, उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगी तो गरीबों का न्याय मिलना मुश्किल है, दलितों का न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने कहा यह जुर्म है। आपने जो गरीब कलेक्टर के, गरीब घर में पैदा होने वाला कलेक्टर बनता है, दलित कैसे रेलवे के रोशनी में बैठ के पढ़ा, उसका बाप कुली था, वो कुली काम करता था, उसकी हत्या हुई है। और ऐसे गाजर मूली के तरह आप जो आरोपी है, कोई हम लोग आरोपी नहीं बनाए, कोर्ट ने आरोपी बनाया और उसको आप कानून में बदल के कानून में को उलट दीजिए और उसको जेल से रिहा कर दीजिए। इसकी मैं घोर निंदा किया हूँ और मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, इसके पीछे सर क्या पॉलिटिकल विजन हो सकता है? क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है या फिर वो कुछ और दिमाग में लगा रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं? नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोगों ने बनाया था और अति पिछड़ा में खास करके, हम उस समय जुमा का अध्यक्ष थे और अति पिछड़ा फ्रंट पर हमको लगाया गया था। हम लोगों ने अति पिछड़ों को जोड़ा, कन्विंस किया। तो नीतीश कुमार भी अति पिछड़े के घर में पैदा लिए हैं, आपको न्याय मिलेगा, आप नीतीश कुमार के साथ दीजिए, लालू जी को छोड़िए। हम लोगों ने अभियान चलाया था और अति पिछड़ों को हम लोगों ने गोलबंद किया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही जो दबंग जात के लोग हैं, दबंग हैं, उसके अनुसार उसका एक महफिल सजाए, उसी वर्ग के लोगों के साथ उठना और बैठना हुआ। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं रहा, अति पिछड़ों से कोई मतलब नहीं रहा, दलितों से कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए जो बाहुबली लोग हैं वो सारा लाभ ले रहा है, इनसे लिया है अभी तक। हर जो चाहेगा वही होगा, वही ये करेंगे। दलितों और गरीबों के पक्ष में कभी खड़ा नहीं होते हैं।
इसका मतलब तो यही नहीं हुआ सर, जो नीतीश कुमार जंगल राज का डर दिखा के सत्ता पे बैठे, फिर वही जंगल राज आने का डर है बिहार में। इसके देखिए, आनंद मोहन के साथ साथ 24 ऐसे और अपराधी हैं जिनको कि इस कानून के तहत जेल से रिलीज किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं लालू यादव जी के साथ भी काम किया जी। लालू यादव गरीबों के सवाल पर कोई समझौता नहीं करता था। वाजिब बात यह है, दलितों के सवाल पर कोई समझौता नहीं करता था। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे मैं उनके साथ था, मैं विश्व उपाध्यक्ष राज्य मंत्री था उनके साथ। मैंने हमारे सामने में भोलाराम तूफानी मंत्री थे दरभंगा के, वो जात के हलखोर थे, डोम थे, वो जीत के आए थे, उसको मंत्री लालू जी बनाए थे। और लालू जी ने कहा कि जब भी भोलाराम तूफानी तुम दरभंगा जाएगा तो हेलीकॉप्टर से जाना, तुम रोड से नहीं जाना। ये सामाजिक न्याय संदेश दे रहे थे। जब ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है दरभंगा, हमारा मंत्री यदि डोम है वो हेलीकॉप्टर से जाएगा तो गरीबों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए गरीबों के लालू यादव जितना किया, जितना मनोबल बढ़ाया, उतना कोई नहीं बढ़ाया। लालू यादव का राज गरीबों के दृष्टिकोण से, पिछड़ों के दृष्टिकोण से ये अफवाह फैलाया गया कि जंगल राज था। जंगल राज उसी को नहीं कहा जाता है जिस राज्य में डोम हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है। लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, बेगूसराय और मुंगेर, जहाँ कहीं भी हमने कहा घाट कुसुमा ब्लॉक बनाने के लिए लालू जी गरीबों के बीच में, धानों के बीच में बना दीजिए, वहाँ राजो सिंह दबंग थे। राजो सिंह चाहते थे महूस बन जाए भूमिहारों के गांव में, मैं चाहता था धानों के बीच में बने। लालू यादव ने जो हम किया उसमें फैसला किया, आज घाट कुसुमा ब्लॉक चमक रहा। आज तो इसलिए जिस राज्य में धानू के बच्चा हेलीकॉप्टर पर चढ़े, डोम का बच्चा हेलीकॉप्टर, इसलिए उसको जंगल राज कहा गया। और जंगल राज कहे कि इतना जंगल राज के अखबारों के द्वारा किया गया, और फिर लालू यादव जैसे नेता को जेलों में बंद किया गया। कौन सा चीज़ मिला लालू यादव के यहाँ? इसलिए ये कहना मैं सहमत नहीं हूँ कि जंगल राज था। सर, सवाल ये उठता है कि आज के डेट में वर्तमान समीकरण तो ये है कि नीतीश जी लालू जी के साथ हैं। नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं है, कुर्सी के साथ है। कुर्सी के साथ है। लालू जी किसी के साथ, नीतीश जी किसी के साथ नहीं है, कुर्सी के साथ है। जहाँ कुर्सी मिलेगा उसी के साथ ही रहेगा। ये आदमी किसी के साथ नहीं है। जो किसी को समय खराब हुआ तो हम उसके साथ खड़ा होंगे। लालू जी का समय खराब हुआ, लालू जी से दोस्ती था इनको, कहाँ लालू जी से साथ दिए। ये जहाँ कुर्सी मिलेगा उसके साथ रहेंगे, नहीं लालू के साथ है ना भाजपा, सिर्फ कुर्सी के साथ, कुर्सी के साथ है। अच्छा सर, जिस तरह से अभी रिहाई हुई है लगभग 25 बाहुबलियों की, क्या लग रहा है बिहार में फिर अराजकता फैलने का डर है, या फिर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको डरना चाहिए? रिहाई हुआ इससे हमको नहीं है जो किसका रिहाई हुआ किसका नहीं हुआ। हमारा ये है जो दबंग लोग अपने अनुसार सरकार चला रहा है, दबंग लोग अपने मुताबिक सरकार से निर्णय करवा रहा है। दबंगों का एक गिरोह बन गया, दबंग जातियों का गिरोह, दबंग लोगों का गिरोह, और वही राज चला रहा है। इनको खाली कुर्सी से मतलब, इनको कुर्सी पर बैठा के दबंग राज दबंग करो, कोई राज करो, कोई काम करो, कोई बात नहीं, हमको कुर्सी पर रहने दो। इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं। विजन होता हम तो कर्पूरी ठाकुर इनको बनाना चाहते थे, नीतीश जी को कर्पूरी ठाकुर बनाना चाहते हैं। इसीलिए लालू जी जैसे लीडर को हम छोड़ के विश्व उपाध्यक्ष राज्य मंत्री से इस्तीफा करके इनके साथ हुए थे। जब भविष्य के कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जब दलितों पर अत्याचार हुआ तो कैबिनेट का फैसला लिया और 1000 बंदूक खरीद के दलितों को दिया। जो तुमको कोई मारने आएगा तो तुम भी उसको मार देना, बाकी हम देख लेंगे। और इनका समय आया, ये पावर में आए तो जो दलितों की हत्या, कलेक्टर की हत्या करने का आरोपी है, उसको कानून बदल के इन्होंने जेल से बाहर कर दिया। सवाल वहाँ है, अखबार में बयान है, वो कैबिनेट का फैसला है, अखबारों में छपा था। राम बदन राय ऐसे ये नहीं बोल दिया क्या हम नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ दबंगों के कारण, कुछ दबंग जात के लोगों के कारण जो इनको घेर के बैठा रहा, राज के लूटने वाला तत्व बैठा रहा, वो लूट लिया इस बिहार का। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, कहीं राज्य में कोई भागीदार नहीं है किसी विकास के काम में। अच्छा, जैसे कि हम धानुक समाज का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार
को एकदम धानुक समाज ने पूर्णतः उनको अपना नेता माना था, पर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार धानुक का ही शोषण करते रहे? ये कैसे हो गया? देखिए, ये बहुत चालाकी से काम किए। इनका भीतर का बात कोई नहीं जानता। इनके बारे में कहा जाता है, लोग कहता है इनको पेट में दांत है। हम पेट में दांत है। हम लोग तो पूरा मेहनत करके किए। उत्तर बिहार को नीतीश कुमार नहीं जानते थे, हम इनको साथ में घूमे, सब जगह धानुक समाज को विश्वास दिलाए, जिनके नेतृत्व में हमारा विकास होगा। हम लोग इनको लेके धानुक समाज से जोड़े, और ये क्या किया, धानुक को लीडरलेस कर दो, धानुक में कोई नेता नहीं रहे। इसलिए जो भी धानुक एमपी था, एमएलए था, जो भी सीट था, सारा सीट को ही गायब करके दूसरे जाति को वहाँ से एमपी और एमएलए बनाए। इसलिए धानुक टारगेटेड था इसको बर्बाद कर देना। तो सर, जब ये चीज़ हो रहा था, लोगों का कहना है कि जब आप नीतीश जी के साथ थे उस वक्त आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए, आज क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? 2004 में हम एमएलसी बने थे और 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी। हम इतना देख के आहत थे कि 2009 में समय से 1-1.5 साल पहले हम इस्तीफा कर दिए। ये कहने वाले लोग ये नहीं जानते कि राम बदन राय इस्तीफा कर दिया था। हम इस्तीफा करके हट गए इनके से। कौन आदमी इस्तीफा करता? मैं हट गया इस्तीफा करके। कारण क्या था सर? जब देखे कि हम जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा और गरीबों का हित में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इस्तीफा कर दिए। इसलिए जो लोग बोलता है जो उस समय कहे बोले, तो उनको बोलिए एमएलसी के कुर्सी को लात मार दिया, इस्तीफा कर दिया। हम 2 बार इस्तीफा किए। एक बार ये जब अकेले पड़ गए, कोई इनको साथ नहीं दिया, तो मैं इस्तीफा किया सरकार से, लालू जी के साथ। एक बार जो अति पिछड़ा विरोधी इनका एक्शन हम देख लिए, तो 2009 में एमएलसी से इस्तीफा कर दिया। इसलिए कुर्सी का कोई मोह राम बदन राय को नहीं। आप खुलकर अपनी जात के साथ रहे हैं। हम जात के नहीं, अति पिछड़ा समाज के साथ है। आज हम दलितों पर बोल रहे हैं, ये कोई धानुक की बात नहीं जी। हम दलित के सवाल पर भी बोल रहे हैं, हम अति पिछड़ों के सवाल पर बोलते हैं। सिर्फ धानुक के सवाल पर हम नहीं बोलते हैं। धानुक के साथ जहाँ नाइंसाफ़ी हुआ है हम उसकी बात बोलते हैं। धानुक देश के 19 राज्य में अनुसूचित जाति में, हम कहते हैं कि इसको बिहार का धानुक समाज भूमिहीन है, गरीब है, मजदूरी करके खाता है। इसको यदि आगे बढ़ना है तो इसको अनुसूचित जाति की सुविधा दीजिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार आप दे दीजिए, नरेंद्र मोदी आप दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं जो 1935 में इंडिया एक्ट बना था, 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो सूची पेश किया उसमें धानुक को अनुसूचित जाति मिला। बाद में यहाँ के लोगों ने खेल करके अनुसूचित जाति से धानुक के लाभ से वंचित किया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, दिल्ली में अभी हम गए थे, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, बगल का राज्य असम में मिल रहा है, बंगाल में मिल रहा है। तो व्हाई नॉट बिहार? कौन जवाब देगा इसका? 1986 में कर्पूरी ठाकुर जी, बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे। 1986 में कर्पूरी जी ने चिट्ठी लिखा बिंदेश्वरी दुबे के, धानुक गरीब जात है, देश के अन्य राज्य में ये अनुसूचित जाति में है, इसलिए बिहार के धानुक को भी अनुसूचित जाति के सुविधा मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर मर गए, इन लोगों के पास में सत्ता आया, ये लोग कभी धानुक के आगे बढ़े इसकी कोई चिंता ही नहीं है। उसको कैसे गिरा दिया जाए, उसकी नेतागिरी करें, उसके वोट का हम नेतागिरी करें, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। ये प्लानिंग से धानुक को पीछे कर दिया गया। अभी सर हम यूपी में थे, यूपी में हम कठेड़िया समाज से मिले थे जो कि धानुक था। उन्होंने बोला कि धानुक समाज को यूपी में शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। आखिर क्या ऐसी मंशा है कि जब आपने ही खुद बोला कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सूची बनाई थी, उस सूची में भी जब धानुक समाज को आरक्षण दिया गया था, तो आखिर बिहार में नीतीश जी की क्या मजबूरी हुई कि वो देना नहीं चाह रहे? वो तो हक है। अब इसका सवाल नीतीश जी से पूछिएगा, हम तो जो बोलना था बोल चुके, वो क्यों नहीं दिए उनसे सवाल पूछिए ना। या उनके साथ जो मंत्री बना हुआ, उनके पार्टी में जो एमएलए है, उनके पार्टी में जो एमपी है, उससे ही सवाल पूछिए जी क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं आवाज़ तुम उठाया। वो जवाब देंगे, हम जवाब थोड़ा देंगे। एक सवाल है सर, नहीं लगता है कि धानुक जाति भी अभी उस तरह से जागरूक नहीं हो पा रही अपने हक के लिए, जिसके कारण उसका फायदा यह लोग उठाते हैं जो कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं? एक बात कह देते हैं, समाज जगह है। धानुक का जो नया पीढ़ी है, जो विद्यार्थी है, वो गूगल सर्च करता है, सारे लोगों का खेल समझता है, इसलिए अब धानुक समाज ठकाएगा नहीं, वो अपना रास्ता अलग, फ्यूचर अच्छा बन रहा है, अपना रास्ता अलग बनाएगा, अपना झंडा अलग बनाएगा।
इन लोगों के साथ नहीं रहेगा, न्याय के लिए वो संघर्ष करेगा अपना झंडा लेकर। यानी पार्टी अलग बनाएगा धानुक समाज? बिल्कुल बनाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दे रहा। ये किसी के नेतृत्व में कैसे चलेगा? चल के देख लिया। 17 सालों से तो देख ही रहा है सर। 17 साल से नहीं देख रहा, लालू जी के भी 15 साल देखा, अभी भी देख रहा है 17 साल से। हम कहाँ हैं विकास के पैमाने पर? धानुक कहाँ है? वो अपना धानुक विचार कर रहा है। नया पीढ़ी पूरे बिहार के नया पीढ़ी में दम स्थिति है। वो चाहता है कि हम खुला सांस लें, हमारा भी इम्पोर्टेंस हो, हमारा भी समाज में हिस्सेदारी मिले। इसलिए वो अपना रास्ता बना लेंगे, चिंता मत करिए। नया पीढ़ी अपना रास्ता खोज लेगा। पार्टी बनाना चाहिए धानुक? हम बोल चुके हैं जो बनाना चाहिए। हम कहे नहीं बनाओगे तो तुम घुट घुट के मरोगे, तुम अलग रास्ता नहीं बनाओगे तो घुट घुट के मरोगे। हमारे ऊपर भी बिहार के 38 जिला के धानुक समाज के लोगों का दबाव है। आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। हम भी विचार कर रहे हैं, समय आएगा तो मालूम हो जाएगा आपको। यानी कि 24 के पहले कुछ आप कीजिएगा बड़ा? जून तक इंतजार करिए, मात्र जून तक कोई निर्णय लेगा धानुक समाज। चलिए, थैंक यू सर। हमारे साथ रामबदन राय जी थे। इन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा, जैसा यह लोग खुल के हमेशा रखते हैं। इन्हीं की बातों का कारण है कि आज बिहार में धानुक समाज जागरूक हो रहे हैं। धानुक समाज को पता है कि हमारे साथ वर्तमान की सरकार, इससे पहले जो सरकार थी, धानुकों का शोषण किया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि धानुक समाज के युवा आज गूगल सर्च करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में देखते हैं कि धानुक समाज का जो शोषण हो रहा है वह कौन कौन लोग हैं जो धानुक समाज का कट्टर दुश्मन है। तो धानुक समाज को भी आज के डेट में एक पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। जैसा कि हम पहले भी बोलते आ रहे हैं, मांगने से हक नहीं मिलता, अब आपको हक छीनना पड़ेगा। वैसे युवा जो अभी यूथ है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि 19 राज्यों में धानुक समाज को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। आखिर बिहार में धानुक समाज हाशिए पे क्यों है? रामबदन राय जी ने साफ बोल दिया है कि जून तक आप लोग वेट कीजिए, हम कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब धानुक समाज क्या सोचता है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। अगर आप चाहते हैं कि रामबदन राय जी को हम सशक्त करें, हम मजबूत करें, तो धानुक समाज को इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक धानुक समाज इनका समर्थन नहीं करेंगे तब तक ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। यह बात याद रखिएगा। अगर धानुकों को हक चाहिए, 2024 में आपको ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। अगर 25 में आप सत्ता पे रहना चाहते हैं, यार इस सत्ता पे अपना अधिकार बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले, तो 24 में खेला और 25 में पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, ताकि धानुक समाज के लोग भी इसी तरह कुर्सी पर बैठ के अपने अधिकार की चर्चा करें, ना कि कुर्सी के नीचे बैठ के बधुआ मजदूर बन के किसी दूसरे पार्टी का झंडा उठा के उनके लिए जयकारा करे। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।